हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन सिस्टम पार्ट 3। आज के हम क्लास में हम पढ़ेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में कलर का सीखा था डिज़ाइन सिस्टम बनाना, वैसे ही आज हम सीखेंगे टाइप स्केल यानी टेक्स्ट का डिज़ाइन बनाना। लाइक जो आपने वेबसाइट बनाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस बनाएंगे, कुछ भी लगेगा उसमें आपको लगेगा हेडिंग, पैराग्राफ्स, और भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। अलग अलग टाइप की हेडिंग्स लगती है जिसको हम H1 से लेके H6 तक हमको लगती है, या उसके ऊपर भी कभी कभी लगती है। वो डिपेंड ऑन रहता है इसका। देखिए, ना कलर सिस्टम फिक्स है, ना स्केलिंग फिक्स है, क्या मतलब टाइप स्केल फिक्स है कि आप टेक्स्ट को भी ऐसे ही रखेंगे। डिपेंड ऑन आपकी डिज़ाइंस, एवरीथिंग इज चेंजेबल। वो आपके ऊपर है, आपको कैसे रखना है। एक बेसिक लेवल पे मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे उसको एडिशन दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ वही आप यूज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं है। हर डिज़ाइन के हिसाब से चेंज होता है, डिपेंड ऑन रहता है। कंपनी ग्रीडिंग के ऊपर भी रहता है, कंपनीज के ऊपर भी रहता है, अलग अलग चलता है। पर एक बेसिक लेवल पे अपन इस तरीके से हम उसको सेटअप कर सकते हैं, अपन ये सीख रहे हैं। ठीक है, अपन ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आप यही यूज़ करो। मैं अपने डिज़ाइंस में ये यूज़ करता हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हम भी चेंज करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। कभी हम H6 यूज़ करते हैं तो कभी हम H5 H1 से ही, मतलब H4 से चालू करते हैं, बीच बीच नीचे का लेते ही नहीं। अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग काम होता है हमारी कंपनी में भी। कभी कभी डिपेंड ऑन क्लाइंट्स रहता है, डिपेंड ऑन वर्किंग रहता है, किस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। कभी कभी हमको सिर्फ टेक्सटिंग वाले पार्ट्स ज़्यादा बनाने होते हैं, मतलब पूरा टेक्स्ट हाईलाइट होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, तो बड़ी बड़ी ग्रीडिंग्स लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी साइज़ लेने पड़ते हैं। उस हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कहीं पे फिक्स नहीं है कि आपको यही लेना है, ऐसा ही करना है, ऐसा कहीं पे भी ऐसा नहीं है। पर एक बेसिक मेजरमेंट हमको पता होना चाहिए हम कैसे यूज़ करते हैं, इसलिए अपन सीख रहे हैं। तो अभी टेक्स्ट ग्रेडिंग बनाने के दो तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका मैं पहले बता देता हूँ, सिंपल है प्लगइन। आप जाओ टाइप स्केल, टाइप कर लो, प्लगइन है। यहाँ पे आप बेस साइज दे दो, बेस साइज यानी हमारा पैराग्राफ साइज, जो हमारा पैराग्राफ साइज रहेगा। देन हमारा स्केलिंग है। अभी स्केलिंग में बहुत सारे टाइप के स्केल आते हैं, जैसे हम यहाँ पे मेजर थर्ड, मेजर माइनर थर्ड, ये सब यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड ऑन आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट उसमें जाना है, जिसमें आपका टेक्स्ट बहुत बोल्ड और ऐसा बड़ा बड़ा रहेगा, तो आप ये जा सकते हैं। आपका टेक्स्ट को छोटा रखना है तो आप इसमें भी जा सकते हैं। मैं जो नॉर्मल यूज़ करता हूँ, हम मेजर थर्ड यूज़ करते हैं, या 1.25 या 1.2, इन दोनों में से हम कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, लाइन हाइट बेसिकली हम इसी का मल्टीप्लाई रखते हैं। 1.2 जितनी भी वैल्यू आएगी, मतलब 16 के इंटू 1.2, वो आपकी लाइन हाइट रहेगी। बेसिकली हम ऐसा रखते हैं। स्केलिंग मतलब ये क्या, बेसिकली आपके मतलब जो पैराग्राफ साइज है, ये अपना 16 जो बेस साइज है, वहाँ से 6 ऊपर, यानी 6 ग्रीडिंग जैसे मैंने बनाया H1 H2 H3 H4। आप यहाँ पे इसको 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो, जितना आपको चाहिए आप ले सकते हो। ये आपका डाउन, मतलब बेसिकली पैराग्राफ के नीचे जो छोटे पैराग्राफ्स रहते हैं, या कभी कभी छोटे छोटे फुटर्स में हमको टेक्स्ट देने पड़ते हैं, तो वो सब चीज़ों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जनरेट करेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे सीधा वो बन के तैयार हो जाएगा हमारा सिस्टम। अब आप इसको नेमिंग के साथ ऐड कर लो, काम खत्म। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है, हेडिंग्स रहते हैं, तो हमारा यहाँ से हमारा हेडिंग चालू होता है। बेसिकली पैराग्राफ के ऊपर जो हमारा बेस साइज होता है, उसके ऊपर की सारी चीज़ें हेडिंग में आती है। ठीक है, और हेडिंग कभी भी रेगुलर नहीं होती, इट्स ऑलवेज भी बोल्ड, तो ये बोल्ड होना चाहिए। तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं इसमें। इसमें आप बीच में और अपना एडिशन दे सकते हो। लाइक मैं नॉर्मली देता हूँ सब हेडिंग, एक और यहाँ पे आता है। तो सब हेडिंग के लिए कोई वैल्यू नहीं होती, इसके ऊपर अगर मैं कोई भी सब हेडिंग डाल रहा हूँ तो 18 डाल देता हूँ, 20 डाल देता हूँ, वैसा हम यूज़ कर लेते हैं अंदाजन। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं रहता कि यही डालना है। 18 को ही हम पैराग्राफ के लिए भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल रख के एंड बोल्ड कर देंगे तो वो सब हेडिंग में भी यूज़ हो जाता है। तो डिपेंड ऑन रहता है। इसके नीचे भी हम यूज़ करते हैं एक और, तो वो सब चीज़ आपके ऊपर रहेगा, आपके डिज़ाइन के ऊपर रहेगा। अब इसको ऐड कैसे करना है, तो सिंपल, पैराग्राफ जहाँ से आपने चालू किया, ये पैराग्राफ की हेडिंग है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आना है, सिंपली टाइप करना है, यहाँ पे आपका न्यू सिस्टम बनाना है। तो अभी आप क्या बनाना चाहते हो, तो ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ स्लैश आपकी वैल्यू लिख दो 16। तो ऐसा जैसे यहाँ पे बना हुआ है ना, हेडिंग 1 हेडिंग 2, ऐसा आप बना सकते हो। पैराग्राफ अभी मैंने एक ही बनाया है, इसलिए अगर हम दो तीन बनाएंगे तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार यहीं पे कैसे बनाएंगे। अगर आपको ऐड करना है, तो हमने पैराग्राफ के 2 पॉइंट ऐड कर दिए। यहाँ पे 16 के बदले अब मैं कर दूंगा इसको, अंदाज ले लूँगा एक 18। ये हो गया मेरा पैराग्राफ। इसको भी मैं अभी यहाँ से कर दूंगा 18। तो यहाँ पे तो टाइप ही करना पड़ेगा अपने को, 18। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको 14। आप 14 कर दो, इसको भी पकड़ के आप 14 कर दो।
अब हम पैराग्राफ का बनाना चाहते हैं तो हम शॉर्ट में लिख लेंगे अभी के लिए। तो मैं पहले बेस सिस्टम बनाऊंगा, तो मेरा बेस ये है। यहाँ पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख लूँगा पैराग्राफ और 16 पिक्सल। वैसे तो पिक्सल लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना लिख दिया तो भी आ जाएगा, आप देख सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा पैरा एवरेज बेस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, फिर से हम टाइप करेंगे। पैरा की स्पेलिंग देख लेना बस आपने क्या लिखी है, पैराग्राफ की मतलब पैरा, अच्छे से। और टीम यूज़ कर रही है तो फिर सोच समझ के बनाना पड़ता है थोड़ा सा। तो इस तरीके से हम पूरे सबके लिए बना सकते हैं। इसमें भी बोल्ड, सेमी बोल्ड ऐसा आप ऐड कर सकते हो। अब ये थोड़ा लॉन्ग में बनाना है तो आप गूगल में भी जाके सर्च मार सकते हो टाइप स्केल, सेम प्रोसेस, सेम आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, आप टाइप करके बना सकते हो। अब इसमें एक चीज़ हमको और देखना है, जैसे कि हम मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी पैराग्राफ लिया, टेक्स्ट लिया, ठीक है, कुछ भी, और हमने यहाँ पे डिज़ाइन सिस्टम डाल दिया है। तो हम यहाँ पे पैरा मान लो अपन ने बेस वाला ले लिया। अब अगर मैं यहाँ पे इंटर मारता हूँ और लिखता हूँ तो ये कितनी वैल्यू आनी चाहिए ये भी सेट करनी पड़ती है। तो अभी हमने दे दी थी, अगर हम इसको ब्रेक करूँगा तो आप देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसने ले लिया है। अगर आपको देना भी है यहाँ पे तो कैसे देंगे, इसको सेलेक्ट करो, अनलिंक कर दो, और यहाँ पे हम जो लाइन हाइट है इसको हम क्या करेंगे 16 इंटू 1.25 कर दो, जो हमने वहाँ से लिए है ना, 1.25 का मेजर था। अब आप इसको सेट कर दो, ठीक है। अभी इस पार्ट को ये हो गया है हमारा। अब मैं इसको फिर से एक बार बना लूँगा। यहाँ से आप इसको डिलीट कर दो बेस को, क्योंकि ये तो अभी मेरा कोई काम का नहीं है। यहीं पे अगर अपन इसी को अपन ठीक भी कर सकते हैं, वैसे तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। यहीं पे आप आ जाओ 16 इंटू 1.25, और नहीं तो नया भी ऐड कर सकते हैं। ये हमारा सेटअप से चेंज हो गया इसमें। अब आप इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से आके हमारा बेस डाल देंगे। तो अब देखो ये इनके बीच में गैपिंग ऑटोमेटिक वो 20 की रखेगा, ठीक है। अब अनलिंक करोगे तो 20 की चाहिए। ऐसे हम सेटअप कर सकते हैं हर जगह पे, जितनी आपकी वैल्यू है, जो भी आपका, जैसे यहाँ पे 25 आया है तो आपकी लाइन हाइट कितनी होनी चाहिए 25 इंटू 1.25, बस इतना ऐड कर दो। अब इसको राउंड फिगर कर दो 31, एंड यही हमारा उसमें ऐड कर दो, ख़त्म। अब जब भी आप ये वाला पार्ट लोगे 31 वाला, इसको बनाने के बाद, तो ऑटोमेटिक लाइन हाइट आपकी सेट हो जाएगी। 25 वाला बनाया था ना, 25 वाला लेंगे तो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब इसको हम और भी तरीके से बना सकते हैं, लाइक मैंने एक बना के रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कलर ग्रेडिंग है, इसी पे पाएंगे टाइपोग्राफी पे, आप देख सकते हो। इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। आप एक्स्ट्रा के भी ऐड कर सकते हो, छोटे मोटे पैराग्राफ, हेडिंग, पैराग्राफ 1 2 3 जो मैंने अभी बना के दिखाया आपको, कैप्शन, फुटर, शेडिंग्स जो मैंने आपको बताया, देखो मैंने यहाँ पे रखा है 20, नॉर्मल रखा है, फिर हेडिंग भी हमारी 20 के आसपास है। तो ये आप आराम से अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो इसका, जैसा आपको चाहिए। बस नेमिंग प्रॉपर करते जाओ और काम करते जाओ। जितना आप डिज़ाइन सिस्टम के हिसाब से जितना आप वास्ट बनाओगे, उतना आप आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे, और कुछ नहीं।